ओके, इन पेज में देखिए, यहाँ से फाइल मेन्यू में आपने जाना है। फाइल मेन्यू में यहाँ पे कंट्रोल एन करना है आपने, या आपने न्यू पर क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आपके पास है तो न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट्स पे आप देखिएगा, यहाँ पर आपके पास एक पैनल जो है ये सेटिंग का आपके पास होगा, जो अपने पेज को सेट करना है। पेज जो आप लगा रहे हो, जो उस पर आप काम करना चाह रहे हो, वो किसी भी साइज का हो सकता है। तो डेफिनेटली पहले आपको साइज देखना होगा। तो पेज यहाँ पर है, पेज का पैनल है यहाँ पर देखिएगा। इसमें सब A4 साइज पेपर का साइज है। देखिए यहाँ से डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो पेपर्स हैं दैट कैन बी डिफाइंड ऑन हियर। तो ये आप इनमें से देखिएगा कि कौन सा पेपर जो है ना वो रिक्वायर्ड है आपको। मोस्टली जो ज्यादातर चलने वाले पेपर्स होते हैं वो लेटर, लीगल और A4 साइज पेपर होते हैं। A4 साइज पेपर आपके ऑफिस वगैरह में, लेटर साइज पेपर आपके ऑफिस वगैरह में यूज किए जाते हैं। मगर लीगल पेपर जो है ना वो आपके जो कोर्ट कचहरीज हो गए हैं, और इसमें मतलब इसमें यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसका साइज भी आम पेपर से बड़ा होता है। लेटर साइज देखिए, अगर हम लेटर साइज की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे विड्थ जो है इसकी वो 8.5 इंच की है। इंच का साइन ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने इंच का साइन जो है इसको डिफाइन करना है। हाइट देखते हैं, इसकी हाइट पेपर की जो है वो 11। आप फोटोकॉपी करवाने जाते हैं या आपको प्रिंट आउट कोई भी पेपर मिलते हैं, या आप पेपर देने के लिए जाते हो जब आप एग्जामिनेशन में, तो उसमें जो आपको शीट मिलती है वो या तो A4 साइज होती है या वो लेटर साइज होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये इंचेस में आ गया। आपने एक पेपर ले लेना है, अपना स्केल आपने ले लेना है, उसकी विड्थ और हाइट आपने खुद से पैमाइश करनी है। और मुझे बताना है कि मैंने पेपर एक लिया है, उसकी स्केल पर इंचेस में भी और mm में भी। mm की मैं अभी आपको बात बताता हूँ कि mm में कैसे करेंगे आप, और इंचेस में आपने। तो नॉर्मली जो इंच होता है 12 फीट का, 12 इंच का जो 1 फीट होगा आपका, उसको आपने देखना है। ओके, इसके बाद लिखे टेबलॉइड है एक, तो ये मतलब यहाँ पर ज्यादा यूज नहीं होता है। लीगल आप पेपर देखें यहाँ से कि लीगल पेपर आप इसका साइज देखें 8.5। लेटर का और लीगल का साइज देखें आप कि जो इसकी विथ है 8.5 इसकी विथ है, 8.5 इसकी भी विथ है। तो ये लेवल है, यानी विथ आपने यहाँ पर देख लेना है कि वो दोनों की एक से। लेकिन हाइट देख लीजिए यहाँ से आप, जो हाइट है लीगल की, लेटर की वो 11 है और लीगल की कितनी है 14। तो लीगल की 14 होगी और लेटर की 11 होगी। तो ये आपने देखना है। दूसरे नंबर पर आप, ये भी इंचेस में है, 3 इंच उससे एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि वो बड़ा पेज है। तो लीगल साइज पेपर जैसे स्टाम्प पेपर होता है वो आम पेपर से बड़ा होता है, तो वो लीगल पेपर यानी कानूनी कागज है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से A4 साइज पेपर, A4 साइज पेपर देखिए ये आ रहा है mm के अंदर। अगर स्केल आप देखोगे, स्केल जो है ना वो आपका जो पैमाना होता है उसमें क्या होता है कि एक साइड इंच की होती है और एक साइड mm में लिखी होती है, जो पैमाइशें दी होती है। तो आपने वो mm में भी बतानी है कि mm कितने हैं और यहाँ पर इंचेस कितने हैं। अब A4 साइज का जो विथ है वो है 210 mm, और हाइट है इसकी 297 mm। 210 mm यानी 2.9, ये बन जाएगा साइज। जो इसकी विथ है वो होगी 8.29 या 27 आई थिंक, 8.27 यानी इसकी जो विथ होगी। और जो हाइट है हम 8.3 ले ले, सॉरी 8.3 हम इसको अगर राउंड फिगर करें तो 8.3 कर लेते हैं इसको। तो हाइट जो है ना ये है इसकी 297 mm। तो 297 mm जो है ना ये तकरीबन बन जाता है आपका 11.69 समथिंग, 11.70 हम इसको दे लेंगे। 11.7 इसकी हम ले लेते हैं बस, है ना, साइज का। तो mm को डिफाइन हम करेंगे कि जो mm होता है, ये अगर हम 1 इंच के लेवल पर करें तो 1 इंच का लेवल बनेगा आपका 25.4। 1 इंच जो होगा आपका वो 25.4 mm के बराबर होगा, इक्वल होगा। ओके, ये नोट कर लीजिएगा इसको। और नेक्स्ट आप देखें कि आपके पास और भी मजीद पेपर हैं। एक और पेपर है फोलियो। फोलियो का साइज जो है ना वो 8.5, यानी लेटर और लीगल और फोलियो एक ही विध के पेपर है। मगर इसकी हाइट जो है ना वो लेटर की 11, फोलियो की 13 और जो है जो लीगल है उसकी 14 साइज होगा, ठीक है। तो ये भी पेपर यूज होते हैं। ओरिएंटेशन में आ जाए, ओरिएंटेशन पेपर 2 तरह की ओरिएंटेशन में होते हैं। एक पेपर पोर्ट्रेट यानी जिसकी विड्थ कम और हाइट ज्यादा होती है, और एक लैंडस्केप यानी जिसकी विड्थ ज्यादा और जिस डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन, एक सीधी स्टाइल में उधर एक
जो है ना वो हॉरिजॉन्टल स्टाइल में आ जाएगा, एक वर्टिकल स्टाइल में आ जाएगा। ये पेपर है बस जो आपने देखने हैं इसको। तो मैं पोर्ट्रेट को ही सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैंने A4 को सिलेक्ट करता हूँ। एक और चीज है यहाँ पर, कस्टम साइज का ये मतलब होता है कि आपने अब कोई ऐसा पेपर आपने बनाना है जिसमें आप कह लें कि मैं अपनी मर्जी की विड्थ दूं, अपनी मर्जी की हाइट। आप कहते हो कि मेरा पेपर A4 साइज का नहीं है, मेरा पेपर उससे छोटा है, तो यहाँ से आप उस पेपर को साइज छोटा दे दें। आप कहते हैं कि मेरा 5 विड्थ है उसकी और 4 उसकी हाइट है, तो यहाँ से आपने 5 यानी कि 5 इंच शिफ्ट के साथ आपने इंच प्रेस कर लेना है, जो कि सेमी कॉलन के साथ ही किया। टैब से आपने आगे ऑप्शन में जाना है, टैब से नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है जो आपके पास टैब की है कैप्स लॉक के ऊपर। इसके बाद मैं इसको 4 इंच का साइज दूंगा। यहाँ से देखिए ये 5 इंच और 4 इंच मैंने इस तरह से लिखे हैं, यहाँ से आपने भी इसको इस तरह से लिखना है। या तो 5 इंच आप mm में अगर ऑप्शन आ रही है तो फिर आपको 5 इंच को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 5 को मल्टीप्लाई करना 25.4 के साथ, तो वो आपको 5 इंच के इक्वल mm में दे देगा। तो इस तरह से 4 अगर करेंगे आपने mm में करना है तो वो आपको 25.4 जो है ना वो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ, तो वो आपको उतने mm में दे देगा। तो ये आपकी एक ऑप्शन आ गई। मैं नॉर्मली जो पेपर अभी सिलेक्ट करूंगा वो मैं करूंगा A4 साइज पेपर, क्योंकि मैं नॉर्मली काम करूंगा इस पर। पोर्ट्रेट मैंने लेना है। ओरिएंटेशन याद रखिएगा दो तरह की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पेज नंबर्स, यहाँ पर आपने पेज कितने पेज पर काम करना है यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। पहले ही आप कहते हो मुझे 4 पेजेस पर काम करना है, 4 पेजेस पर काम करना है, यू कैन जस्ट डू इट एंड ओके। मुझे 1 नहीं चाहिए। मार्जिन, what is margin like you have a spaces from the left right top bottom of your page, कि आपने अपने स्पेस कितनी लेफ्ट पर छोड़नी है, कितनी राइट पर छोड़नी है, कितनी टॉप पर और कितनी बॉटम पर आप छोड़कर करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेफ्ट पर आप देखेंगे 12.7 mm है, राइट पर 12.7 mm है, टॉप पर 12.7 mm है और बॉटम से भी 12.7 mm है। सो कितने इंच होगा 12.7 अगर mm हो तो कितने इंच होगा, मुझे आंसर देना है। कितने इंच बनेंगे 12.7 अगर हो तो? नो आइडिया। नो। 12.7 अगर आपका 25.4 अगर 1 इंच है तो उसका हाफ बनेगा 12.7। ओके, तो ये बन गया हमारा आधा इंच 12.7। ओके, 25.4 का हाफ किया आपने। 25.4 1 इंच है तो उसका हाफ 12.7 है, तो ठीक है। उसका यानी हाफ इंच बन गया ये। यानी अगर मैं इसको हम इसको 25.7 फॉर एग्जांपल अगर मैं 25.4 इसको मैं लिखता हूँ तो ये 1 इंच बनेगा mm, 1 इंच का बनेगा ये। तो इसका हाफ जो है ना वो 12.7 है। तो मैंने राइट से कहा कि 1 इंच में मैंने स्पेस जो है ना वो छोड़नी है राइट से। ओके, बाकी मैंने कहा कि आधा इंच यहाँ पर भी हाफ इंच जो है ना वो रहेगा। डायरेक्शन देखें, लेफ्ट टू राइट अगर हम करेंगे तो वो इंग्लिश में लिखेगा, क्योंकि लेफ्ट टू से राइट की तरफ अगर डायरेक्शन में राइटिंग होगी तो वो हमें इंग्लिश में, राइट टू लेफ्ट लिखेंगे तो वो हमारा उर्दू में लिखेगा। तो उर्दू की राइटिंग लिखना चाह रहे हैं। कॉलम्स यहाँ पर कितने ऐड करना चाह रहे हैं? कॉलम्स आपने 1 ऐड करना है, 2 ऐड करने हैं। कॉलम्स होता है कि पेज को 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, लाइक न्यूज़पेपर। अब देखें, अगर न्यूज़पेपर का एक कॉलम आप पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे एक कॉलम में एक ही लाइन, एक ही बॉक्स में सारी आपकी स्टोरी कंप्लीट नहीं की जाती, बल्कि छोटे छोटे से एक बॉक्स बनाए जाते हैं और उनकी और जो बकिया हिस्सा नेक्स्ट कॉलम में, फिर नेक्स्ट कॉलम में, फिर नेक्स्ट कॉलम में, ऐसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप मेन से अगर करते हैं तो आपका जो A4 साइज का पेपर है, अगर मैं इसको 2 कॉलम में डिवाइड करता हूं तो वो 2 हाफ में डिवाइड कर देगा। पहला जो राइट साइड पर जो कॉलम बनेगा पहले उसको फिल करेगा, फिर उसका जो एंड पर जाकर फिर उसमें जो बकिया हिस्सा लिखेगा वो फिर टॉप से पेज पर चला जाएगा, अगले कॉलम में आ जाएगा। और ये जो ग्लिटर्स आपके नजर आ रहे हैं सामने, ये स्पेस है। ये स्पेस कौन सी है? ये वो स्पेस है जो दो जो कॉलम्स हैं उनके दरमियान में बनती है। मैं अभी आप उसको करके दिखाता हूँ, बाद में हम इसको मैं यहाँ से पहले तो ओके कर देता हूँ। ये देखें, यहां से मैंने ओके किया, ये इस तरह से पेज बन गया। ये देखें यहाँ से टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ठीक है, राइट से 1 इंच, बाकी आधा इंच। ये देखिए यहाँ से ये चीजें बन गई हैं आपके पास। तो ये मार्जिन शो कर रहा है। मैं यहाँ से इसको फुल स्क्रीन पर शो करवाता हूँ, ठीक है। ये फुल स्क्रीन शो हो गया। तो ये देखिए यहाँ से आपने इसको कुछ भी, मैंने यहाँ पर ब्ला ब्ला मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ। देखें, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इतना पोर्शन यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, पेस्ट करता हूँ क्योंकि कुछ ऐसे चीज है ही नहीं जो आपको शो हो। देखिए ये एक कॉलम में फिल हो रहा है, पहले ये एक कॉलम में फिल हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम में फिल हो रहा है। ये 2 कॉलम्स आ गए यहाँ से, देखें इस तरह से ये चीजें यहाँ से आपको नजर आ रही हैं, ये
ये मैंने कुछ भी रैंडमली जो है वो टाइपिंग किया था, मैंने कुछ स्पेसिफिक कोई सेंटेंस लिखा नहीं था। तो मैं इसको खत्म कर दूंगा, यहाँ से सिलेक्ट करके आप बैकस्पेस कर दें इसको, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। अब इसके बाद मैं कंट्रोल एन करता हूँ, एक नया पेज बनाता हूँ। ठीक है, नया पेज बनाने के लिए मेरे पास देखें चीजें क्या क्या है। मेरे पास वही चीजें शो हो जाएंगी। मेरे पास पेज है, पेज A4 ही मैं लूंगा जिसका साइज ये है, और पोर्ट्रेट ही लूंगा। पेज मैंने 1 यूज करना है। मैं तमाम मार्जिन हाफ इंच ही रखूंगा। कॉलम्स मैंने एक ही रखना है, यानी कि ये दरमियान में 2 कॉलम्स ना हो बल्कि एक ही पेज हो। और यूजर्स के मैं बता रहा था, ये तो वाली स्पेस होती है कि ये आप ज्यादा या कम करने के लिए जो है ना यहाँ पे यूज करते हो। अगर आपको स्पेस ज्यादा लग रही है तो आपने इसको कम कर लेना है, अगर आपको ये स्पेस कम लग रही है तो यहाँ से आपने इसको ज्यादा कर लेनी है चीजों को। इसको ओके कर दें। यहाँ से देखें, ये आपका पास एक पेज आ गया है जो कि आपका मेन पेज है, जिसमें आपका एक कॉलम मौजूद है। और इसमें अगर आप लिखेंगे, टाइप करेंगे तो ये पूरी एक लाइन में टाइप होगा। देखें, इसमें ये नहीं होगा कि आपने कोई भी जो टाइप किया है वो एक हाफ में आया है, हाफ में नहीं आया, बल्कि ये अब आपका बिल्कुल एक कॉलम में आ चुका है, जो एक ही पैराग्राफ में यूज हो रहा है यहाँ पर पूरी उसमें रो में। तो ये आपने इसको कर लेना है यहाँ से। और अब देखें, मैं आपको इसकी नेक्स्ट सेटिंग बताता हूँ। पहले तो आपकी होगी पेज की सेटिंग। पेज की सेटिंग आपने कर ली है। पेज की सेटिंग में एक और सेटिंग मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप ये चाहते हैं कि जी मैं कोई भी यहाँ से पेज बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी मुझे 5 इंच बाय 7 इंच का कोई भी मुझे साइज बनाना है, तो जो मुझे मार्जिन, ये वाले जो मार्जिन यहाँ पर दिए, मैं मुझे यहाँ पर कोई मार्जिन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से सबको 0 0 कर दूंगा। इसको भी 0 0 0 0। टैब से देखिए नीचे आना है, आपने टैब एक एक प्रेस करते जाओ। टैब से नेक्स्ट ऑप्शन, जरूरी नहीं कि आपने माउस को हिलाकर, माउस को पकड़ के ही यहाँ से जो है ना उसको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से आपने इसको आपने ओके कर दें। ओके, यहाँ से इतनी चीज आपने कर ली, इसको ओके कर दें। अब देखेंगे आपका जो पेज है वो फुल विथ, यानी कि आपका कोई भी इस वक्त मार्जिन यहाँ पर मौजूद नहीं है। फुल विथ एंड टू एंड जो है ना वो फुल विथ आपका पेज आ जाएगा। और इसको इस तरह से देखें, आपके बिल्कुल साथ टच किया हुआ है। तो ये यहाँ से इसका अलाइनमेंट होती है कि जो आपके लेफ्ट सेंटर राइट या लेफ्ट या सेंटर, इस तरह से वो डिफाइन करता है कि किस डायरेक्शन में आप रखना चाहते हो या बिल्कुल इक्वल लिखना चाहते हो, तो यहाँ से ये डिफाइन कर देगा। अब इसमें देखिए आप यहाँ से कि ये चीजें आपने, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। देखिए यहाँ से मिनिमाइज की 2 ऑप्शन होती हैं यहाँ पर। अब मिनिमाइज के 2 ऑप्शन में आपने देखा यहाँ पर कि आपके पास एक ये वाली मेन ऑप्शन है और एक ये छोटी ऑप्शन है। ठीक है, अब इसमें देखें ये वाली, अगर इसको आप करेंगे तो ये तमाम का तमाम इन पेज ही जो है ना वो ले आएगा डेस्कटॉप पर, यानी कि यहाँ से आपको सीधा डेस्कटॉप पर ले गया, क्योंकि ये इन पेज जो है ना वो आपका मेन है। अगर आपने इनको किया, ये जो नीचे वाले हैं, तो इनमें आप देखेंगे कि ये अगर मैंने इसको मिनिमाइज किया तो देखें नीचे और भी ऑप्शंस आपको नजर आएंगे कि जो पहले से मैंने कंट्रोल एन करता गया हूं, पहले से बने हुए। ठीक है, ये 2 कॉलम्स का पेज था, ये 1 कॉलम का पेज है। और इसमें मार्जिन देखिएगा कि मैंने मार्जिन ऊपर से कहा कि मैंने जैसे हम मार्कर से अपनी कॉपीज पर मार्जिन लगा देते थे, लेकिन हम रैंडम लगाते थे। हमें हमें नहीं एक कोई भी एक आइडिया के मैं जो लगा रहा हूँ मार्जिन लेफ्ट या राइट पर अपना होमवर्क करने के लिए कुछ भी, तो वो मैं एक्यूरेट लगा रहा हूँ, नो। हम जस्ट स्केल उठाते थे और मार्कर्स से या पेंसिल से हमने जो हमने लेफ्ट राइट हमने कर देना। लेकिन इन कंप्यूटर्स जब भी आपने काम करना है तो आपने मार्जिन एक्यूरेट देना है, जो भी आप देना चाहते हो। यहाँ से इंचेस में और mm में भी आपको फर्क जो है ना वो नहीं मिलेगा। ओके, तो ये आप इनको मिनिमाइज कर लें। और इस पेज को भी अगर आप मिनिमाइज करें तो ये देखें यहाँ से आपको ये तीनों पेज आपको यहाँ नजर आएंगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो एक पेज, एक इन पेज में आप मजीद पेजेस पर काम कर सकते हो। जिस पर आप काम करना चाहते हो सिर्फ वो ओपन कर लें और देखेंगे वो वहां पर क्या होता है। पहले में देखिएगा जो मैंने मार्जिन लगाया था, पहले में देखिए आपने ये मार्जिन मैंने लगाया हुआ है। इसमें देखिए आपने, मैंने राइट साइड पर 1 इंच का मार्जिन और बाकी आधा आधा इंच मैंने किया हुआ है सारा। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप ये दूसरे को देखें तो मैंने इसमें आधा आधा इंच सब में किया हुआ है, यहाँ पर भी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। लेकिन अगर थर्ड को देखें आप, मैंने इसमें कोई भी मार्जिन नहीं दिया, मैंने इसको 0 0 कर दिया था। यानी कि ये अब कंप्लीटली जो पेपर होगा उसमें लेफ्ट राइट पर मार्जिन नहीं छोड़ेगा, बल्कि पूरे पेपर पर ये प्रिंट आएगा अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो। इसके अलावा जो है ना वो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कीबोर्ड की सेटिंग करना। कीबोर्ड की सेटिंग कैसे होगी हमारे पास, हमने जाना है कि हाउ टू सेट अ कीबोर्ड इन इन पेज। ओके, तो
एडिट में जाना है, एडिट मेन्यू जो है एडिट मेन्यू, आपने एडिट के टैब में जाना है। यहाँ से टैब में जाने के बाद यू कैन गो टू दी प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आप जाए कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने एक ऐसे कीबोर्ड को सिलेक्ट करना है जो हमारे जैसे हम अल्फाबेट्स जो भी टाइप करें तो वो रिलेटेड टू हो, हमारे मैच करता हो उसमें हरूफ तहज्जी में भी। सो मोनोटाइप यहाँ से देखिए, आपने आपके पास जो इस वक्त कीबोर्ड, ये कीबोर्ड है, इसको सेटिंग आपने करनी है। इस वक्त जो डिफॉल्ट आपका सिलेक्ट होगा जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे, तो डिफॉल्ट जो आपका सिलेक्ट होगा वो मोनोटाइप होगा। तो मोनोटाइप को यहाँ से आप जब देखें, इसकी कीबोर्ड की तरफ देखें, यहाँ से व्यू एक ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, यहाँ से व्यू एक ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से आपने देखना है कीबोर्ड का व्यू आ गया। अब देखें ए और एक कैपिटल ए, यानी कि आपने ए और कैपिटल ए, बड़े हरूफ भी और छोटे हरूफ भी, यानी कैपिटल भी और स्मॉल भी, या अपर केस और लोअर केस दोनों ही आपने इनको देखने हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो ए है उससे जो लोअर केस में जो ए है उसके साथ अगर हम प्रेस करेंगे तो ये काफ, एस से फे, डी से ये, एफ से बे, तो ये तो हमारे मैच ही नहीं करते ना किसी सूरत में। तो ए से मैं तो चाहता हूँ कि अलिफ आए, बी से बे आना चाहिए, पी से पे आना चाहिए। तो वो वाले वर्ड अगर हम काउंट करें तो वो हम कैसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे? आपने जाना है कीबोर्ड में, कीबोर्ड में जाने के बाद आपने चले जाना है फोनेटिक। ये फोनेटिक की ऑप्शन देखिए, आपको एक से बढ़कर एक, यानी आफ्ताब, मकदरा, फोनेटिक, फारसी, अरबिक, ठीक है, कश्मीरी, कुर्दिश, आपको बहुत सारी जो है ना वो आपको कीबोर्ड मिल जाएंगे। यहाँ से आपने किसी को नहीं सिलेक्ट करना, आपने फोनेटिक सिलेक्ट कर लेना बस। अब मैं फोनेटिक का कीबोर्ड व्यू देख रहा हूँ। देखिए, अगर आप खुद से कोशिश करें पहले कैपिटल लेटर लिखने, कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर से लिखने की कीबोर्ड से, ठीक है, वो सारे आपको लिखने। लेकिन अगर कोई आप इनकी पिक्चर अपने मोबाइल में ले लेनी है आपने, ये जो स्क्रीन व्यू है ना, ये आपने मोबाइल में पिक्चर ले लेनी है इसकी आपने सीधी सीधी। तो इसको बार बार देखना है, इसको बार बार याद करना है आपने कि कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें आपको मुश्किल लगेगा लिखना, ठीक है। उनमें से मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। ए से देखिए अलिफ आता है, और ए जो जो आपका अपर केस में है, जो कैपिटल में ए है, उससे मद का साइन बनेगा, यानी अलिफ और मद ऊपर जो अलिफ के ऊपर आता है, ठीक है। तो ये वो साइन बन जाएगा आपका। एस से आपका एस से देखें स का साउंड है, तो आपने देखना है कि अब हरूफ तहज्जी में स का साउंड किस में आ रहा है? स का साउंड आ रहा है हमारे पास सीन में और सौद में। अब सौद देखिए, ये कैपिटल से लिखा जाएगा, और सीन जो है ना, यानी शिफ्ट के साथ, ऊपर वाले जितने भी लेटर हैं वो शिफ्ट के साथ, और नीचे वाले जितने भी लेटर हैं वो बिना शिफ्ट के लिखे जाएंगे। तो ये आपने देख लेना यहाँ पर कि कौन से आपको मुश्किल लगते हैं। अब इनमें से मुश्किल क्या है? मुश्किल जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इसमें, वो आपको जो कंफ्यूज कर सकते हैं ज्यादा, वो एक तो शीन यानी एक्स और से, सा का साउंड है, दो से होती हैं, तीन हे होती हैं, और दो ये हमारे पास हैं, ठीक है। और इसके अलावा काफ हमारे पास दो हैं, और अड़े का साउंड भी दाल डाल हो गया, रे अड़े हो गई हैं, ठीक है, इनका साउंड भी तोए जोए, ठीक है। ये कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स हैं। तो इसमें आप देख लेना है कि ज का साउंड देखें, यहाँ से आप जेड से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ज, जाल, जे और जाल, ज का साउंड है। एक्स के साथ शीन और एक्स के साथ स, याला बारी वाला, ओके। सी के साथ चे आता है, लाइक हम कुछ भी च कर लिखते हैं तो वो चे से ही स्टार्ट करेंगे, यानी सी से ही स्टार्ट करेंगे। हमने चांद लिखना है, हमने जो भी चाहा लिखा है, ठीक है, तो ये सी एच से ही लिखेंगे, तो ये हमें तो पता चल गया चे। तो इस तरह से जो से समर वाला होता है वो भी आपने सी से ही लिखना है। उस तरह से वी और कैपिटल वी, उन्होंने कहा कि तोय और जोए के साथ कोई ऐसा लेटर नहीं मिल रहा जो हरूफ तहज्जी में, तो वी एक ऐसा लेटर है जिसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो तोय जोए इनमें रख दिया उन्होंने। इस तरह से बी ले लें तो बी के साथ जो स्मॉल बी है उन्होंने बे, और जो बी कैपिटल है उन्होंने रजी अल्लाह ताला अन्हु के शॉर्ट फॉर्म जो है ना वो रख लिए है। इस तरह से नून और कैपिटल नून में उन्होंने एक नून नुक्ते वाला और एक नून गुन्ना डाल दिया, ठीक है। इस तरह से मीम है, एम से मीम यानी साउंड आ गया। इस तरह से ये जबर जेर वाली ऑप्शंस आ गई हैं आपके पास शिफ्ट के साथ जो ये आती हैं। एक तो फुल स्टॉप और कोमा की ऑप्शन में आपने डैश और कोमा आएगा। उसके साथ साथ देख लें आप, ए से अलिफ, सीन से ये स्वाद, डी से दाल डाल, एफ से फे, जी से गाफ और गाइन, गुलाम लिखें आप, या जो भी गम आप लिखेंगे जी से लिखेंगे, तो ये आपने याद रखना है। एच हमारे पास तीन टाइप्स की होती है। एक एच हमारे पास दो चश्मिश है होती है, एक होती है हमारे पास जो बड़ी है हम इसे कहते हैं, और एक होती है हमारे पास हाथ, ये ओ का साइन के साथ ही आपको ये आएगी, ये बड़ी कंफ्यूज करनी, हम, हो, रहे, कहीं। तो ये वर्ड जो आप लिखेंगे तो ये इस हे से लिखेंगे, ठीक है, इससे नहीं लिखना आपने। अल्लाह, अल्लाह के जो लास्ट में जो हे है वो ये वाली हे है, ठीक है ना, ये वाली इनमें से कोई हे मैच नहीं करेगी।
ये हमारे पास दो हैं, छोटी ये आई से होगा जिसमें दो नुक्ते दरमियान में आ जाते हैं कहीं, ये वो मतलब जो भी लेटर्स हैं यहाँ से आपने इसको कर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे बड़ी है, वाई से आती है हमेशा, बड़ी है वाई जो है ना हमेशा लास्ट में आएगी। जो भी आप वर्ड अपने लिख रहे हो उर्दू का, तो वो आप देखेंगे कि वाई जो है ना बड़ी है हमेशा वर्ड के लफ्ज के आखिर में आती है, दरमियान में नहीं आते। दो नुक्तों वाली होगी तो वो आपने छोटी ये लगानी है, याद रखिएगा। टी से तेटे आ गया, रेड़े आर से आ गया, ई से आइन है और ई से अलैहिस्सलाम। डब्ल्यू से वाओ, यानी वाओ तो हम वैसे भी हम डब्ल्यू से ही लिखते हैं ना, वाओ डब्ल्यू ओ डब्ल्यू वाओ, तो ये वाओ उन्होंने इसी से बना दिया। और कैपिटल डब्ल्यू से पूरा दुरूद पाक है, ठीक है। और क्यू से काफ है, क्योंकि हम काफ एक दो काफ है ना हमारे पास, का साउंड है, के से आता है और एक काफ से आता है, क्यू से आता है। तो क्यू कायदे आजम वाला कलम वाला वो सारा जो है ना वो क्यू से आएगा आपके पास, और जो भी किताब है जो है वो के से आएगा। के और खे, यानी के काफ और खे जो है ना वो इससे बनेगा। लाम से एल से लाम और एल से रहमतुल्लाह अलैह जो है ना ये बनेगा जो आप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सारा कीबोर्ड है। इसको आपने नंबर 1 2 3 अरबिक में भी लिख सकते हैं, उनके ऊपर भी ये सिंबल बने हुए हैं, शिफ्ट के साथ इनको यूज किया जा सकता है। तो मेरे कीबोर्ड तो आपको समझ में आ गया होगा इस चीज की सारी गहराई तक। तो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है इनको पिक्चर बना लें, और पिक्चर बनाने के बाद आपने कोशिश करने के पहले खुद से जो है इसको आपने इसको सिलेक्ट किया, इसको ओके कर लिया। ओके करने के बाद यहाँ से हमने कुछ भी हमने टाइप करना है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी, मैं एक मिनट दीजिएगा। मैं यहाँ से एक ओके जूम की ऑप्शन होती है, इसमें जूम आपने करना है, यहाँ से व्यू की ऑप्शन में जाना है, व्यू नेक्स्ट ऑप्शन जूम करने का है। लिखने से पहले जो है ना मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्रीन को किस तरह से नजदीक या दूर करना है आपने, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से आप परसेंटेज देखिएगा, यहाँ से परसेंटेज के साइन में 50% इस टाइम पर आप यूज कर रहे हैं। F5 में प्रेस करूंगा तो F5 जो है ना वो आपका आ जाएगा यहाँ पर। ये देखें F5 है फिट इन विंडो, इसका साइज है 79%। 79%, अगर आपने कहा इसको फॉर्मेट में व्यू में आ जाए 50%, तो 50% ये आ जाएगा तकरीबन, ये F6 से आता है, ठीक है। यहाँ पर आपने F6 एक्चुअल जो है ना, जब आप कंट्रोल एन करके नया लेकर आते हो तो ये एक्चुअल में आ जाता है, ठीक है। और जब हम इसको ओके करते हैं यहाँ से तो ये देखिएगा, और इसके बाद आप देखें इसमें व्यू की 200% तक आप इसको नजदीक से देख सकते हैं। 200%, ये मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम इसका बनेगा आपका 300%। यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है, ये देखें 200 की जगह पर आपने यहाँ पर 300 टाइप कर लेना है। 300 एंटर करेंगे तो यहाँ से ये 300% नजदीक हो गया, 300 से ज्यादा नहीं लिखा जाएगा। देखें द लास्ट जो इसकी होगी मैक्सिमम जूम ऑप्शन वो है 300। तो यहाँ से वो कह रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू जो है ना वो 1% है और मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो 300% है, इसके अंदर ये लेकर आएगी। तो मैं अब यहाँ से टाइप करना स्टार्ट करता हूँ, मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ यहाँ से। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेक्स्ट जो है वो लाइक, अब देखिए मैंने लफ्ज लिखना है बचपन, ठीक है, बचपन मैंने वर्ड लिखना है अब। तो पहले मैंने लिखना है कि ये चेक कर लेना है कि मेरे पास बचपन में कितने हरूफ तहजी आ रहे हैं। तो कितने आएंगे इसमें, अगर हम काउंट करें तो इसमें बे, छे, फे और नून, आई थिंक इसमें 4 ऐसे वर्ड्स हैं जो मेरे पास आ रहे हैं। तो बे के लिए मैं बी को प्रेस करूंगा यहाँ से, और चे के लिए मैं सी को मुझे पता है कि से है, और पे के लिए मैं पी को प्रेस करूंगा, और नून के लिए मुझे एन प्रेस करना है। ओके, तो
मैंने यहाँ पे लिखा में, बचपन में, अब मैं लिखूंगा में के लिए एम, और जो नुक्तों वाली ये है उसके लिए मैंने आई, और फिर मैंने शिफ्ट के साथ एन को टाइप करना है जो मुझे बिना नुक्तों वाला चाहिए। ठीक है, तो जहां, मैंने बचपन में जहां, अब ये मैंने टाइप करना है कि जीम, हे और अलिफ और फिर नून गुना आएगा। तो हे यहाँ पर जब यूज होनी है तो वो आपने देखना है कौन सी यूज होनी है। तो जहां, अच्छा स्पेस आपने सिंगल देनी है। सिंगल स्पेस का मतलब होता है कि आपने दो लफ्जों के दरमियान में दोनों को अलग कर दिया। ये ना देखना कि यार ये स्पेस तो अब स्पेस आई है तो ऐसी स्पेस नहीं देनी, बल्कि आपने एक सिंगल स्पेस, जैसे मैंने यहाँ से शिफ्ट के साथ ये एन लिखा है तो ये आ गया है, अब मैंने सिंगल स्पेस देनी है। सिंगल स्पेस बेसिकली उसके साथ जुड़ा हुआ है लेकिन वो पिछले वर्ड से अलग हो चुका है। अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो वो पिछले वर्ड्स के साथ भी मिल जाएगा, नेक्स्ट जो लेटर आप लिखेंगे वो पिछले वर्ड्स में मिक्स हो जाएगा। तो इसका आपने खास ख्याल रखना है।